कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने न्यू परिषद भवन से निःशुल्क आरोग्य चिकित्सा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मंत्री महोदया ने अपने स्वास्थ्य की भी जांच करवाई और मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए आरोग्य निःशुल्क चिकित्सा वाहन के बारे में जानकारी दी और बताया कि गेल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की तरफ से 2 आरोग्य चिकित्सा वाहन सुदूरवर्ती ग्रामों तक पहुंचकर वहां के ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच करेगी और केंद्र सरकार की तरफ से कई जगह पर हाई स्मार्ट लाइट लगाए जा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने गांव में पुल और सड़क के अभाव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाने के कारण महिला की हुई मौत पर अफसोस जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि 2 साल पहले भी ऐसा वाकया हो चुका है, क्योंकि राज्य में हेमंत सरकार है जो चाहती नहीं कि ग्रामीण इलाकों में तेजी से सड़कों और पुलों का जाल बिछे। लगातार आकांक्षी जिला को आगे बढ़ाने के लिए जो उनका प्रयास है, आज इसी के तहत कोडरमा गिरिडीह जिला कोडरमा लोकसभा के अंतर्गत जो CSR के माध्यम से विभिन्न कंपनियों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो आम जन के लिए आवश्यकता है, ऐसे उनके माध्यम से गेल के माध्यम से आपने देखा कि अभी कुछ 2 मोबाइल वैन मेडिकल वैन है जिसका लगातार ये गिरिडीह जिले में रहेगा और गांव-गांव तक सुदूरवर्ती क्षेत्र में चिकित्सा आम जन को मुहैया कराया जा सके, ये प्रयास रहा है। और अपने माध्यम से हम गेल से रिक्वेस्ट कर CSR के माध्यम से जो उनका एक दायित्व भी है, सामाजिक दायित्व के अंतर्गत नियमित विभिन्न क्षेत्रों में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद हिदायतुल्लाह खान पहली बार अपने शहर जमशेदपुर पहुंचे, जहां उनका कई स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। बीते दिनों जेएमएम के वरिष्ठ नेता हिदायतुल्लाह खान को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सोमवार को वो अपने शहर जमशेदपुर पहुंचे, जहां मानगो क्षेत्र से लेकर सागची, बिष्टुपुर और जुगसलाई क्षेत्र के कई स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बातचीत के दौरान उन्होंने पहले राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताया, साथ ही निष्पक्ष होकर अपने दायित्वों के निर्वहन करने का भी भरोसा दिलाया। सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का और हमारे गठबंधन के तमाम नेताओं का शुक्रगुजार हूँ। हमारे माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं जमशेदपुर नोटिफिकेशन के बाद पहली बार आज आया, तो जिस तरह से लोगों ने अपना प्यार दिखाया और चांडिल के रड़गांव से ही लोगों ने स्वागत किया और स्वागत का सिलसिला जारी है। मैं उन तमाम हमारे जो मानने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं मुझसे, मैं उन सबों का भी शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा झारखंड सरकार को और एनडीए की पूरी महागठबंधन टीम को मैं बधाई देता हूँ कि इंडिया महागठबंधन की टीम झारखंड में जो अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं हाजी हिदायतुल्लाह खान साहब को एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और हमको लगता है कि इनके अंदर जो इच्छा शक्ति है वो अपने इच्छा शक्ति का दमखम दिखलाएंगे और जो भी माइनॉरिटी का मामला अब तक लटका हुआ है वो मामले का निपटारा करेंगे। मांडू विधानसभा क्षेत्र के डाड़ी प्रखंड के बलसगरा पटेल स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में दिखाई दिए। वहीं हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा, सदर विधायक मनीष जायसवाल, मांडू विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल समेत बीजेपी के पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला स्तर के तमाम नेता मौजूद रहे। बाबूलाल मरांडी झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प यात्रा कर जन जन तक हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का नारा दे रहे हैं और लगातार सवाल भी खड़े कर रहे हैं। मकसद तो है सारे लोग को ही रहे, पूरे जनता जितने जनता है ये सब जनता की है कि हमारे बाबूलाल मरांडी इस क्षेत्र में आएंगे, हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और हेमंत को हटाएंगे ना, और ये अपने से आएंगे यहाँ पर इसलिए कि बहुत यहाँ पर काम खत्म हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और लोगों को पर बहुत विश्वास है इनको पर बाबूलाल मरांडी पर कि एक काम करके ही दिखाएंगे। बहुत लोग पढ़े लिखे भी बैठे हुए हैं, बड़ी अनपढ़ लोग भी है, वो लोग को भी काम किसी ढंग का हम लोग को कुछ ब्लॉक में लेके जाते हैं तो ब्लॉक से एक भी काम नहीं होती है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार मिलता है और दोनों से के इसी तरह जहाँ भी जाते हैं वही ढंग का सब काम मिलता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक ये सपना था
कि हमारे गांव की महिला जो आज झारखंड में विशेष करके आपको देखने को मिलेगा कि भयभीत की ज़िंदगी जी रही हैं। और आप ये भी देखे होंगे कि इसके पूर्व जब हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री हमारे रघुवर दास जी हुआ करते थे, तो आप देखे होंगे कि ज़मीन पर काम हुआ, अब भय मुक्त झारखंड था। जैसे कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत बड़े तादाद में कार्य किए, हॉस्पिटल हो, शिक्षा हो, या आपके आंगनबाड़ी कार्य हो, या आप ब्लॉक में आप देखते होंगे कि सारे लोग भयभीत रहा करते थे। लेकिन आज के वर्तमान सरकार के कारण जो हमारे झारखंड के हेमंत सोरेन जी हैं, उनके कारण आज जहां भी आप देखेंगे लूट पर छूट मची हुई है। ना महिला सुरक्षित है, ना हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, ना विद्यालय में विद्यार्थी हैं पर टीचर नहीं है। अंग्रेजी के सामने अपना महत्व खोती जा रही है। वो मधुर कविताएं जो हमारे महान कवियों और कवयित्रियों ने लिखी, जिन्हें पढ़कर हमने अपना बचपन बिताया, जिनमें मानव के अंतर्मन की सभी भावनाएं छिपी होती हैं, आज का युवा ऐसी कविताओं को उतना महत्व नहीं देता जितना वो अन्य मनोरंजक विधाओं को देता है। इस विषय को लेकर गमक एंटरटेनमेंट, नाम्या स्माइल फाउंडेशन और नवश्री फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी भाषा के समर्पण में 16 सितंबर को राजेंद्र विद्यालय के ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम अमृत स्रोत कवि सम्मेलन की एक अनूठी धारा आयोजित की जा रही है। आयोजित प्रेस वार्ता में नाम्या स्माइल फाउंडेशन के संस्थापक और पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने आयोजन को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की। अमृत स्रोत जो कवि सम्मेलन का आयोजन आने वाले 16 सितंबर की शाम को 5:30 बजे जमशेदपुर के राजेंद्र विद्यालय सभागार में किया जा रहा है। गमाक एंटरटेनमेंट, नाम्या स्माइल फाउंडेशन और नवश्री फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में इसमें देश के कई प्रतिष्ठित और ख्याति प्राप्त हिंदी साहित्य के कवि कवयित्री इसमें शामिल होंगे, अपनी रचना प्रस्तुत करेंगे और जमशेदपुर के साहित्य प्रेमियों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर होगा, क्योंकि ये कार्यक्रम बिल्कुल एक अलग तरीके का है। जितने भी कवि हैं इनके अपने अपने एक्सपर्टीज़ हैं, अपनी विशेषता है। जो इनकी रचना है उसमें भी अपनी विशेषता है। कोई देशभक्ति के जो कविताएं हैं वो लिखता है, तो कोई हास्यरस में कविताएं लिखता है, कोई दर्द भरी जो भावनाएं होती है उसको लेकर कविता लिखता है। तो कई तरह के कविताओं का जो है संकलन आपको दिखेगा। बोकारो के भौसकी पंचायत में जन वितरण प्रणाली से जुलाई और अगस्त का अनाज वितरण नहीं होने से सैकड़ों ग्रामीण महिला पुरुष आक्रोशित होकर डीसी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे और अपना दुखड़ा डीसी साहब को सुनाया। ग्रामीणों का कहना है कि पीडीएस दुकानदार ने लोगों का 2 महीने का राशन नहीं दिया है। जब डीएसओ मैडम से कहा तो उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोगों का जो भी राशन बकाया है वो मिल जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। वहीं उप मुखिया पूनम का कहना है कि हम लोग सुदूरवर्ती आदिवासी इलाकों में रहते हैं, राशन मिलने से हम लोगों को राहत मिलती है, लेकिन 2 महीने से राशन नहीं मिलने के कारण हम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम डीसी साहब से आग्रह करते हैं कि 2 महीने का राशन हम लोगों को अविलंब दिलाया जाए। हमारे जन वितरण प्रणाली जैसे है भौसकी में सागनबाबा मेला मंडल में, वहाँ पे जन वितरण के जितने भी लाभुक हैं उन लोग को जुलाई और अगस्त महीने का राशन नहीं मिला है। इसीलिए हम लोग डीसी मैम से बात करने के लिए आए हैं कि हम लोग का राशन मिले, क्या कि हमारे जो एरिया है बहुत ही सुदूरवर्ती क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ के लोगों का राशन से ही थोड़ा बहुत चलता है और उतना भी मतलब मजदूरी करके शाम का खाना बनता है। लेकिन ये जो जन वितरण प्रणाली है 2 महीने से ना राशन दे के लोगों को मतलब कि ये कर दिया है। जब क्यों राशन नहीं दे रहा, कि उसका कारण क्या बता रहा है? बोल रहा है कि नहीं आया है 2 महीने का। लेकिन अभी आप लोगों ने तो डीएसओ से मिला, डीएसओ क्या बोली? वो बोले कि देगा, लेकिन हम लोग जो कल जन वितरण प्रणाली के मेंबर लोग से बैठक किए तो उन लोग बोला कि नहीं देंगे, अगस्त का सिर्फ देंगे। और अभी मैम बोले कि 2 महीने का आप लोग को मिलेगा। डीसी के पास आया है और यहाँ डीएसओ मैडम के पास। क्या मामला? क्या मामला? हम लोग को 2 महीने से राशन नहीं मिला, जुलाई और अगस्त। पीडीएस वाले दे नहीं रहा है, क्या बोल रहा है कि नहीं आया है, उधर से नहीं आएगा तब तो हम लोग वितरण करेंगे। उन लोग को हम लोग पूछ रहे हैं कि आया है कि नहीं, तो बोल रहा है नहीं आया है। और उसके बाद जुलाई तो पार हो गया, अब अगस्त जब हुआ तो बोल रहा है कि अगस्त वाला देंगे, जुलाई वाला नहीं देंगे, क्या कि जुलाई वाला हम लोग वितरण कर चुके हैं। तो हम लोग का कहना है कि जुलाई वाला
भी चाहिए और अगस्त वाला भी चाहिए, क्योंकि हम लोग को जुलाई में नहीं मिला है। जुलाई में हम लोग को जून वाला दिया गया है। हमारे